हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सक्सेस मजा। आज हम बात करने वाले हैं मीडियन कैसे निकलता है स्टैटिस्टिक्स में। तो मीडियन निकालने के लिए आज हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आज इंडिविजुअल सीरीज का कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूस सीरीज का। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिए ताकि आपको तीनों सीरीज से कैसे मीडियन निकालते हैं वो आपको समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द वीकली वेजेज ऑफ 7 वर्कर कंप्यूट द मीडियन वेज। यानी एक 7 वर्कर का वीकली जो है तनख्वाह है, उसका एक मीडियन निकालना है कि बीच का तनख्वाह क्या है सेंटर का। तो इसको निकालने के लिए हम चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबको सीरियल नंबर वाइज हमें सब ऑब्जर्वेशन को लिखना पड़ेगा, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 160। तो सबसे पहले हम लोग 160 लिखेंगे एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा है? 180। तो हम लोग 180 लिखेंगे। तीसरे नंबर पे 200। उसके बाद सबसे उससे बड़ा कौन है? 280। उससे बड़ा कौन है? 300। उससे बड़ा 340। उससे बड़ा 450। तो इस तरह से हमें असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन को लिख लेना होगा। उसके बाद ही हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका फार्मूला है मीडियन का n+1/2 आइटम। तो n क्या है? 7 है। तो 7+1/2 8/2 फोर्थ आइटम। तो इसमें फोर्थ आइटम कौन सा है? ये फोर्थ आइटम 280 है। तो हमारा मीन वेजेज जो हो जाएगा यहाँ का मीडियन मीडियन वेजेज इक्वल टू 280, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फार्मूला में आया था फोर्थ आइटम यानी ये, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा। इसका फार्मूला है n+1/2। जितना आएगा उतना जो सीरियल नंबर में वो आइटम होगा वो उसका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है मीडियन वेजेज हम निकालते हैं, यानी मीडियन वेजेज हमारा 280 है। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज से हम कैसे निकालते हैं मीडियन, इस तरह हमने देखा। अब हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज के कैसे निकालते हैं मीडियन। तो चलिए डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम देखते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। इनकम दिया हुआ है रुपीज में और नंबर ऑफ पर्सन यानी एफ उसका। डिस्क्रीट सीरीज उसको बोलते हैं जिसमें इंडिविजुअल सीरीज का एक नंबर दिया होता है, यानी आप ग्रुप डेटा बोल सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस सीरीज में नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसका हमें मीडियन निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे मीडियन निकलता है। तो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले 3 कॉलम बनाना होगा। पहला में इनकम अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले में मैंने बताया इंडिविजुअल सीरीज में कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें रखना पड़ता है ऑब्जर्वेशन को। तो यहाँ इनकम अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन यानी ये एफ हो गया, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। तो सबसे पहले इनकम अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर को लिखते हैं। तो इनकम में सबसे कम कौन सा है? 90। तो ये 90 का फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 10। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा 10। उसके बाद कौन सा 90 के बाद? 120। 120 का फ्रीक्वेंसी 16 है। इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 26। उसके बाद कौन सा है? 150। 150 का क्यूमुलेटिव ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 24 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 50। 150 के बाद कौन सा है देखते हैं? 190। 190 का है 12, ये हो जाएगा 62। 190 के बाद हो जाएगा 200, इसका फ्रीक्वेंसी 8। 200 इसका 8 हो जाएगा 70। उसके बाद 220। 220 इसका फ्रीक्वेंसी है 6, 76।
तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली हम लोग, और ये इनकम को जो है असेंडिंग ऑर्डर में रख लिए। तो अब क्या करना है, एन क्या होगा, एन ये 76 हुआ, एन इक्वल टू 76। तो फॉर्मूला क्या है मीडियन का, डिस्क्रीट सीरीज का भी वही होगा जो इंडिविजुअल सीरीज का था, n+1/2 आइटम। n क्या है 76 प्लस 1/2, 76 प्लस 1 हो जाएगा 77/2, क्या हो जाएगा ये 38.5। अब हम चलेंगे कॉलम में 38.5, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में किस में ये लाई करता है, तो ये यहाँ पे 38.5 ये इससे ज़्यादा नज़दीक है, 50 के अंदर आता है, तो इसका कौन सा आइटम हुआ, ये 150। तो इस हिसाब से हमारा जो मीडियन है वो 150 हो जाएगा। 38.5 lying on CF50, so median इक्वल टू 150। तो हमारा इनकम जो है मीडियन इनकम 150 हो गया। इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन निकालते हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कैसे हमने निकाला। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे इनकम दिया हुआ या कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ एक्स, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे कम उससे ज़्यादा करके। उसके बाद उसका एफ तो दिया ही होगा, एफ लिख लेंगे। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। ये बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज की तरह ये सिर्फ इसमें एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम लोग जो है n76 हुआ टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब इसका फार्मूला है मीडियन का n+1/2 आइटम। तो 76 n था प्लस 1/2 इक्वल टू 77/2 इक्वल टू 38.5। 38.5 जो है यहाँ 150 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है, तो इसलिए मीडियन हमारा हो गया 150। तो इस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन निकालते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग कैसे मीडियन निकालते हैं। तो चलिए सर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का। कंटिन्यूअस सीरीज का प्रॉब्लम है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। मार्क्स 0 से 10, 10 to 20 इस तरह से दिया हुआ है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी है जो एफ है 11, 18, 25, 28, 30, 40। तो इसका हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन वो देखते हैं। इसका फार्मूला थोड़ा अलग है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने के लिए हमें 3 कॉलम बनाना होता है, उसी तरह जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हमने बनाया था एक्स और उसका फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है कंटिन्यूअस सीरीज। तो इसको पहले लिखते हैं। यहाँ पे जैसे 0 to 10, 10 to 20 है, उसको हम एक्स में लिखेंगे। 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी 11 है, उसी तरह सब लिखेंगे। इस तरह से हमने एक्स और एफ को लिख दिया एज ए क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में था। अब इसमें क्या करना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 11, 11 और 18, 29, 29, 25, 54, 54, 28, 82, 82, 30, 112, 112, 40, 152। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। तो हमारा एन भी वही हुआ 152। तो इसमें कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, एम यानी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए वही फार्मूला होगा जो डिस्क्रीट सीरीज में था, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज है हल्का सा। मीडियन इक्वल टू n/2 आइटम। n क्या हमारा 152, तो 152/2 इक्वल टू 76 आइटम। तो 76 कहाँ लाई करता है, यहाँ 82 में। 82 में यहाँ मीडियन क्लास हमारा ये 30 to 40 हो गया। अब जो ओरिजिनल इसका मीडियन निकालने का फार्मूला है वो है मीडियन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस सी एफ। यहाँ पे L1 क्या है, जो हमारा मीडियन क्लास है उसका जो लोअर पॉइंट होगा, जो लोअर वैल्यू होगा 30, वो L1 हो गया। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं L1 इक्वल टू
30। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं मीडियन क्लास हमारा 30 से 40 है। L1 30 हो गया, L2 क्या है 40। F क्या है जो मीडियन क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी, और CF क्या है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, जो मीडियन क्लास है उससे पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये मीडियन क्लास 30 से 40 है, इसका क्यूमुलेटिव 82 है, तो इससे पहले का क्या है 54, तो वो हो जाएगा 54। M क्या है, M जो है मीडियन, जैसे 76 आइटम निकला तो ये हो जाएगा M। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, M या CF या कहीं पर F लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब सेम ही होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या सिर्फ C लिखा होगा लेकिन यहाँ पे मान वही पुट करना होगा। M भी यहाँ कहीं कहीं पे M लिखा होगा, कहीं पर कुछ और भी लिखा हो सकता है, लेकिन निकलेगा इसी तरह ये। तो यहाँ पे M होगा 76, क्योंकि मीडियन क्लास यहाँ पे मीडियन जो हमारा निकला 76 आइटम, तो ये हो गया M। जो भी यहाँ पे निकलेगा वो M हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो मीडियन क्लास होगा उससे एक पहले वाला, यानी 54। यहाँ 82 था क्यूमुलेटिव मीडियन क्लास का, तो उसका 54 हो जाएगा, क्योंकि एक पहले का लेते हैं, तो 54 हो गया। L1 और L2 मैं बता ही चुका हूँ, F सेम फ्रिक्वेंसी उसका। अब फार्मूला पे पुट करते हैं। फार्मूला में L1 क्या है 30 प्लस L2 क्या है 40 माइनस L1 30 डिवाइडेड बाई F 28। M क्या था 76 माइनस 54, 30 प्लस 10 बाई 28 इंटू 22, 30 प्लस 28। इस तरह से हमारा मीडियन निकलता है 37.85। तो हमने देखा यहाँ पे कैसे हमने किया, पहले एक्स लिखे, उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद मीडियन क्लास पहले निकालना होता है। मीडियन क्लास के लिए क्या करना होता है, एन बाई 2 आइटम। तो एन क्या था 152, 152 बाई 2 यानी 76 आया, तो 76 आइटम। तो 76 कौन सा है 82 में आया, तो वो हमारा क्लास कौन सा होगा 30 to 40, इसके बीच में हमारा मीडियन होगा, तो ये क्लास हमें मिल गया। तो अब मीडियन निकालने का अपना प्रोसेस चालू होता है। तो मीडियन क्लास होगा यहाँ पे 30 to 40, और इसका फार्मूला जो है मीडियन का लोअर पॉइंट प्लस अपर पॉइंट, यानी L2 इसको बोलते हैं, माइनस लोअर L1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी F इंटू M यानी मीडियन जो आया यहाँ पे 76, वो हुआ जो आइटम नंबर होता है, जो उसका मीडियन का आइटम नंबर, तो 76 माइनस CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एक पहले वाला। L1 यहाँ 30 होगा, क्योंकि 40 में लोअर पॉइंट 30 है, अपर पॉइंट 40 है, तो 40 L2 हो गया। F उसका 28 यहाँ पे हो गया F, और M हमने बताया था 76 आइटम, और CF 54। इसको फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमें मीडियन जो यहाँ पे मिलता है वो होता है 37.85। इस तरह से हम मीडियन निकालते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का। तो आज हमने देखा मीडियन कैसे निकलता है, इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का और कंटिन्यूअस सीरीज का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए क्या आपको समझ में नहीं आया और क्या अच्छा लगा। और आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।